हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। और उम्मीद यही है कि आप सभी लोग अपने अपने घर में सही सलामत होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज ईद का जो फेस्टिवल है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, और सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और इस कोरोना जैसी बीमारी को देखते हुए आज हमारे देश में सभी लोग अपने अपने घर में ईद का त्यौहार खुशी से मना रहे हैं। और इस ईद के त्यौहार पर सभी लोग प्रार्थना दुआ करें ताकि ये बीमारी हमारे मुल्क से ख़त्म हो सके, हमारे देश से ख़त्म हो सके। आज हमारा देश जिस दौर से गुज़र रहा है उसमें सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बचाइएगा, परिवार को बचाइएगा, पड़ोस को बचाइएगा, समाज को बचाने की ज़रूरत है। और अपने घरों में रहिएगा, जब बहुत ही ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलिएगा। इस बीमारी से निपटने का सबसे अच्छा इलाज यही है, आप अपने घरों में ही रहिएगा। और घर में रहेंगे तो ये बीमारी जो है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हमारे देश में वो खुशियाँ फिर वापस लौट आएंगी। ये भी देखने को मिलता है कि इस कोरोना जैसी बीमारी से बहुत से लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने इतना फ़ायदा कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो पूरा पूरा हक ही मारे दे रहे हैं, वो लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आप जिस वजह से खुश हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ देकर, हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि लोग आपका तमाशा देखें। तो हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से कमेंट करना नहीं है, हमें सिर्फ एक दूसरे का सहयोग और मदद करना है। जिस तरीके से जिससे भी हो सके वो मदद करें। और ये जो बात हमने अभी पीछे कही है वो चंद लोगों के लिए है जो इंसानियत को ही तार तार किए हुए हैं। सही बात अगर सामने कर दी जाए तो सुनने को तैयार नहीं होते हैं लोग। बहुत से ऐसे लोग हैं कि गलत बात पर भी लोग हाँ 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 करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो वक्त चल रहा है वो उस मालिक, वो खुदा, वो ईश्वर, वो भगवान ये दिखा रहा है इस इंसान को, यहाँ के सारी मानव जाति को ये संकेत कर रहा है कि अब भी सारे लोग जो है सुधर जाओ। कोई किसी की ज़मीन मारे ले रहा है, कोई किसी का पैसा मारे ले रहा है, कोई झूठे मुकदमे करे दे रहा है, कोई झूठे मुकदमों में फंसा दे रहा है, कोई इधर की बात उधर कर रहा है, उधर की बात इधर कर रहा है। इतनी बुराइयां हमारे समाज में हम लोगों के द्वारा, सभी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हम भी शामिल हैं, हम लोगों की वजह से इतनी बुराइयां फैल चुकी हैं कि रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया है। अब भी ज़रूरत है हम लोगों को संभलने की, सबका साथ देने की, सबका सहयोग देने की और मदद करने की। जिस तरीके से हो सके उस तरीके से मदद कीजिए। जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस खुदा के सामने दुआ प्रार्थना तो कर ही सकते हैं किसी के लिए। और आज का दिन में एक बात और हमारे जहन में आई, हमारे माइंड में आई, एक छोटी सी कहानी। हो सकता है इससे कुछ मैसेज निकले हमारे समाज के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में आई है तो कह देते हैं।
एक छोटी सी कहानी आपके सामने, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि एक लड़का 10 से 12 साल का है और वो एक कमरे में 4 मोमबत्ती जला देता है और जलाकर चला जाता है। तो पहली मोमबत्ती जो जल रही है पहले नंबर की, तो उसका नाम है शांति, सुकून। वो अपनी 3 मोमबत्ती साथियों से ये कह रही है कि अब इस दुनिया में शांति नाम को नहीं है, सुकून नाम को नहीं है। जहाँ देखिएगा वहाँ पर कत्लेआम है, जहाँ देखिएगा वहाँ सब झूठ है, सब कुछ बेकार है, इस दुनिया में रहना ही बेकार है। जैसे ही वो ये बात कहती है और वो मोमबत्ती बुझ जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो मोमबत्ती है उसका नाम है विश्वास, भरोसा। जब वो ये देखती है कि शांति और सुकून जो है वो तो चली गई है, तो भरोसा और विश्वास, उसने देखा जब शांति ही नहीं है, सुकून नहीं है, अब लोगों के ऊपर भरोसा भी नहीं है। दूसरे लोगों के ऊपर भरोसे की बात छोड़िएगा, अपने लोग जो खास हैं, अपने सगे लोग जो हैं, उनमें विश्वास और भरोसा नहीं रहा तो इस दुनिया में रहकर क्या करना है। तो जैसे ही ये बात करती है दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। जब तीसरी मोमबत्ती की बात आती है उसका नाम है प्रेम, मोहब्बत, इखलाक। जब वो ये दोनों मोमबत्ती बुझ जाती है तब वो ये कहती है कि शांति बिल्कुल सही चली गई, सुकून सही चली गई। क्योंकि जब इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, चारों तरफ अफरा तफरी है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, कहीं पर भी सुकून नहीं मिल रहा, कोई किसी से कोई मोहब्बत नहीं रख रहा, सब दिखावा चल रहा है, तो इसलिए इस दुनिया में रहने से कोई फ़ायदा नहीं। और तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती बुझने के बाद वो लड़का कमरे में आता है और वो ये कहता है कि अरे हम तो ये तीनों मोमबत्ती जला के गए, ये बुझ कैसे गई, समझ में नहीं आ रही, बुझना तो नहीं चाहिए था। वो थोड़ा अफसोस करने लगता है, क्या भाई सब गड़बड़ हो गया, सब गलत हो गया। तो जो चौथी मोमबत्ती है जिसका नाम है आशा, उम्मीद, वो बोल उठती है उस लड़के से कि क्यों घबराते हो, मेरा नाम उम्मीद है, मेरा नाम आशा है, हम इन तीनों को जला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मोमबत्ती उठती है और तीनों को जला देती है। चारों मोमबत्ती वैसी की वैसी जलने लगती हैं जैसा बच्चे ने पहले जलाई थी। तो बच्चा खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको, और फिर चला जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें इस बात की सीख मिली कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में, हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुसीबत ऐसी आ जाती है जिसमें सुकून छिन जाता है, भरोसा हट जाता है, मोहब्बत से वो खिलाफत करने लगता है, नफ़रत पैदा हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो सिर्फ़ एक ही चीज़ ज़िंदा इसको कर सकती है, वो है उम्मीद। आप उम्मीद का दामन ना छोड़ें, आप आशा का दामन ना छोड़ें, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। उम्मीद एक ऐसा हथियार है, आशा एक ऐसा हथियार है कि वो जो चीज़ें जा चुकी हैं वो फिर चीज़ें वापस आएंगी और आ सकती हैं। शर्त यह है कि आपको उम्मीद पर खरा उतरना पड़ेगा। आज जो कोरोना बीमारी हमारे देश में चल रही है, हम मानते हैं कि आवागमन बंद है, मार्केट में सब सुनसान पड़ा हुआ है, लोग मजबूरियों से गुज़र रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी अभी ख़त्म हो चुकी है। हमें उम्मीद रखनी पड़ेगी, हमें आशा रखना पड़ेगी, और इस उम्मीद के साथ हमें चलना है इस समाज में कि वो दिन आएगा कि फिर वैसे ही मार्केट सारे खुलेंगे, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही आवागमन होगा। तो उम्मीद बनाए रखिएगा, और उस ईश्वर ने, उस भगवान, उस अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारे देश में खुशहाली आ जाएगी। ये हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है, और सभी लोगों को भरोसा और विश्वास होना चाहिए। और हमारा देश
जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, जहाँ तक हो सके किसी की मदद आप कर देंगे तो उसमें कम नहीं हो जाएगा। आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोस वाले हैं, आपके मिलने वाले हैं, आप जिस हैसियत रखते हों उनकी मदद कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरे का पूरा पर्स दे दीजिएगा, लेकिन जो गुंजाइश हो वो आप करें। इस त्यौहार से भी हमको ये सीख मिलती है कि आप खाने से पहले आप अपने पड़ोस को देख लें कि उसके यहाँ कुछ बना या नहीं। ये त्यौहार भाईचारे का है, ये त्यौहार एक दूसरे के सहयोग का है, ये त्यौहार एक दूसरे की मदद करने का है, ये त्यौहार दुश्मनी को ख़त्म करने का है, ये त्यौहार जो हमारे दिलों में बुराइयां हैं लोगों के लिए ये ख़त्म करने का है। हम फिर एक अच्छा भारत बना सकते हैं सब लोग मिलके, ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी हमें आशा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।